हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ओके, तो शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। 6 of wands and 6 of coins, 6 6 of swords, 666, Queen of wands, 2 of wands, the chariot, Knight of wands, Princess of coins, Seven of coins, Seven of swords, King of wands। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। ओके, आपको रीडिंग पसंद है तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या पहला मैसेज मिला है मैं बताती हूँ। पहला मैसेज मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं चीज़ों को बैलेंस करके अब यहाँ पर एक्शन मोड पे आने वाले हैं। मतलब कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं यहाँ पर जिनका कर्मा बैलेंस हो चुका है। जैसे आपका प्रारब्ध, हम कहते हैं ना, प्रारब्ध बैलेंस हो चुका है, प्रारब्ध कट चुका है, कर्मा बैलेंस हो गया है, कार्मिक साइकिल क्लोज हो गई है आपकी। ठीक है, तो आपके पर्सन जो हैं अब फाइनली मुझे वहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि मूव ऑन के लिए रेडी हैं ये। मतलब जहाँ पर भी किसी भी कार्मिक साइकिल में ये पर्सन थे, जितने भी लेसन इनको लर्न करने थे, आई थिंक इन्होंने लर्न कर लिए हैं, या जितना भी कर्मा इन्हें पे करना था इन्होंने पे कर लिया है। जितना भी इनका प्रारब्ध था, जितना इन्हें काटना था वो काट चुके हैं। एंड यहाँ पर एनर्जी है चैरियट की। अब यहाँ पर बारी है एक्शन की। ठीक है, अब इस पर्सन को एक्शन लेना, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका प्रारब्ध कट चुका होता है तो ऑप्शंस आपकी लाइफ के अंदर अवेलेबल होते हैं, विकल्प आपकी लाइफ में होते हैं। अब आप चाहें तो कुछ चूज कर सकते हैं, राइट। और जितने लेसन इस पर्सन को लर्न करने थे वो इस पर्सन ने यहाँ पर लर्न भी किए हैं। अब यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कि पर्सन को जीत मिली है। आपको जीत मिली है, किस चीज की जीत मिली है? इस पर्सन को जीत मिली है कि इस पर्सन ने अपना जो प्रारब्ध है वो बस एज इट इज काट लिया और अपनी कार्मिक साइकिल को क्लोज कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब कर्मा में जाते हैं, किसी कार्मिक साइकिल में चले जाते हैं, तो वो वहाँ से लौट ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस पेन से बाहर निकलते हैं, या वो जो दर्द उनको मिलता है उससे वो पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन को जो पेन मिला था उससे उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आई है। ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ आई है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा निकल जाता है तो इसका मतलब है कि उसने बहुत तगड़ा सीखा है उस कार्मिक साइकिल में जाने के, मतलब बहुत लेसन उन्होंने लर्न कर लिए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि अब एक्शन का टाइम है। अब आपकी लाइफ में कोई इंसान जब फ्री होता है, किसी कार्मिक साइकिल से कर्मा बैलेंस करता है, तब उसे एक्शन लेना है। चैरियट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों जगह एक्शन का कार्ड है। अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक्शन तो लेना है, कुछ तो कुछ इस पर्सन को चूज करना है।
अब ये पर्सन जब आपको देख रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 7 ऑफ शॉर्ट्स, तो इस पर्सन को एक चीज़ नज़र आ रही है कि इनके पास ऑप्शन है हमेशा की तरह। आज भी इस पर्सन के पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आप भी हो। लेकिन इस पर्सन को ये 7 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ कि क्या आप इस चीटिंग को भुला सकते हो। ठीक है, जब इंसान कार्मिक साइकिल से अपने फ्री होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक बार अगर आप अवेलेबल हैं उस पर्सन के लिए, ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, देखेंगे ही। पहले तो आप ही की तरफ देखेंगे, आप नहीं देखोगे तब किसी और की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन को अब दुविधा है कि क्या आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे और नहीं करोगे, क्या करोगे आप, बिकॉज फ्री तो ये पर्सन हो चुके हैं। अब क्या होता है, शुरुआत में तो आप बहुत रियूनियन मांग रहे थे, रियूनियन रियूनियन रियूनियन, बहुत सारे लोग थे ऐसे जिनको था कि रियूनियन चाहिए। फिर जैसे जैसे हीलिंग हुई, जैसे जैसे आगे बढ़े, फिर जैसे जैसे खुद को समझा, अपनी पावर को होल्ड करना सीखा, ठीक है, और उस अटैचमेंट से बाहर आ गए, तो उनका जो माइंड है वो चेंज हो गया कि नहीं, अब मुझे पर्सन नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं मतलब अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ। क्या हो जब आप स्टेबल हो जाओ और आपको किसी की ज़रूरत ना हो और आप अपनी लाइफ में खुश हो और कोई लौट आए, उस उस स्टेट में आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मतलब अब आपको कोई नीड नहीं है, अब कोई आ रहा है, अब आप ये कहोगे कि अब आए हो तुम जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म हो गई। तो ये जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, दुनिया ज़रूरत के आधार पे चलती ही नहीं है। इसको समझना है अगर, तो समझो कर्म के आधार पे। जब आपको ज़रूरत थी तब ये पर्सन अपनी कार्मिक साइकिल में थे। वो खुद लेसन्स लर्न कर रहा था और आपके लेवल का इंसान नहीं था, मतलब आपकी एनर्जी को वो मैच नहीं कर पा रहा था। आज वो फ्री हुआ है, अब आपका फिर से एनर्जी शिफ्ट हो चुका है। अब आप बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आप दोबारा से इन्वॉल्व हो सकते हैं, या आपको ये है कि भैया दूर दूर हाथ जोड़े, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो जब कोई इंसान कार्मिक साइकिल से वापस निकलता है या वहाँ से बाहर आता है, तो उसके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे, और आप उसकी बातों में, आप उसकी हरकतों में, सब में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो अब आप खुद ही ये डिसाइड कर सकते हैं किसी इंसान को चांस देना है कि नहीं देखना है। मुझे नहीं लगता कि कोई कार्मिक साइकिल से निकला हुआ व्यक्ति आपको पहले की तरह मिल सकता है। किसी भी कार्मिक साइकिल में आप गए हो, आपको वो इंसान पहले की तरह नहीं मिल सकता है। सीखा तो उसने बहुत होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अब आप एनर्जी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की है, आपके पर्सन देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में गए हो आप। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स हमेशा हाथ में तलवार लिए हुए रहती है। ये वो क्वीन है जो जो अभी फ़िलहाल ना प्यार-व्यार और ये दुनिया भर की चीज़ों में नहीं इंटरेस्टेड है। उसको ये है कि कोई गलत ना मेरी लाइफ़ के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है। तो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो अपने चारों तरफ बाउंड्री बनाकर रखती है, ठीक है। और बाकी क्वींस को थोड़ा नो बोलने में प्रॉब्लम होती है, पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ऐसा नो बोलती है कि सामने वाले को चुभ जाए तीर की तरह, ठीक है। नो तो बोलेगी और बहुत ही ऐसा नो बोलेगी कि सामने वाले को हर्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये क्वीन कभी कभी इसका बोलना, इसका काम करना ऐसा होता है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि सामने वाले की इसको वैसी परवाह भी नहीं होती है कि इसका क्या मतलब क्या इसका वो होगा, जो मैंने बोला है इसका क्या असर होने वाला है। मतलब बहुत ही क्लियर शब्दों में बोल देना, और ये सोचकर नहीं बोलना कि तुमको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा। ये क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। उसे तो अपना सच बोलना है, तुमसे झिल जाए तो ठीक, ना झेल पाओ तो फिर रो लेना कहीं पर जाके, क्या कर सकते हैं। तो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी भी होती है जब ये अनियंत्रित, जैसे आपने देखा होगा, मैं अक्सर माँ काली का एग्जाम्पल देती हूँ, तो आप ऐसे ही समझ लो कि वो एनर्जी जब आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है, या फिर आप उसे बैलेंस ना कर पाओ, तो आप तीखा भी बोलोगे, आप गुस्से में भी बोलोगे, आपका गुस्सा अनियंत्रित हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आप, हो सकता है कि आप के सामने लव ऑफर हो और आप रिजेक्ट मार दो, ठीक है, पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर ये ऊर्जा बैलेंस है तो आप सब एनालाइज करके काम करोगे, लेकिन ये ऊर्जा इम्बैलेंस है तो आप बस जो आपके भीतर से आएगा आप वो बोलोगे, वो करोगे, आगे पीछे का आप नहीं देखोगे, और उसके बाद आगे पीछे का नहीं देखोगे तो परिणाम भी सही नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, तो अब ये ऐसी क्वीन को ऑफर करना अपने आप में खतरनाक चीज़ है, ठीक है। आसान नहीं है किसी व्यक्ति को इस ऊर्जा में पहुंचाने का, बोला हम आ गए तुम्हें ऑफर लेकर, तो तुम्हारे ऑफर के साथ ना तुमको भगा दे। तो ये एनर्जी होती है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन
आपको ऐसा लगता है कि आप प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का कार्ड बीच में आया है और हार्ट चक्र की एनर्जी है। ऐसी एनर्जी फील हो रही है मेरे को, जैसे इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप आए तो बाहर आई, ठीक है। आप अपने आप में अबंडेंट क्वीन हैं, आप अपने आप में कहते हैं ना सौभाग्य, ठीक है, अपने आप में आप भाग्य हैं, सौभाग्य हैं, ओके, अपने आप में लकी हैं आप, ओके। और जब आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर एंटर करते हैं तो जितने भी घाव इस पर्सन की लाइफ में हैं वो एज इट इज मतलब भर जाते हैं वो, ठीक है। उनको बहुत एक्स्ट्रा इस पर्सन को हील नहीं करना पड़ता। जैसे आपके पर्सन किसी कार्मिक साइकिल से निकले, अब ये पर्सन जो है, अब पास्ट में कुछ हुआ है तो छाप तो छोड़ ही जाता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति उनकी लाइफ में चला जाए जिसके जाते ही सारी हीलिंग हो जाए, हार्ट चक्र की हीलिंग हो जाए, ठीक है। ये एनर्जी आपकी इस पर्सन को फील होती है, एक अबंडेंट क्वीन की एनर्जी, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी जो आए तो बाहर आए, जो हीलिंग के साथ जाती है, जो अबंडेंस के साथ जाती है किसी की लाइफ के अंदर, ओके। जिसकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, हीलिंग है, ठीक है, अपने आप में सौभाग्य है, जो वो है प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है। सो आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं अपनी कार्मिक साइकिल में कि आपकी रियल वर्थ क्या है, ठीक है। अब आप क्या एक्शन लोगे ये पर्सन को नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये कुछ भी एक्शन आ सकता है आपका, आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन जो एनर्जी में है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पर्सन इस एनर्जी में है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो ये दिखाता है कि अभी भी उस इंसान की एनर्जी आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही लविंग है, बहुत ही इंटरेस्टेड है ये पर्सन आपके, और आज भी इस पर्सन का चार्म ख़त्म नहीं हुआ। ये लड़की हो या लड़का, ये पर्सन के अंदर चार्म बहुत है, ठीक है। वो कहते हैं ना लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर, अट्रैक्टिव एनर्जी, तो वो भी आज भी इस पर्सन के अंदर है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका फैसला क्या आता है, बट इस पर्सन को ये है कि तुम आए बाहर आई, ठीक है, तुम आए और बाहर आई। हम टैरो से देखते हैं, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स में जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ शॉर्ट्स, हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है, डेस्टिनी ने अपना काम कर दिया, कर्मा हिट हुआ है आपके पर्सन को, एंड आपके पर्सन को क्लैरिटी भी मिल गई है थर्ड पार्टी से रिलेटेड। अगर किसी तीसरी पार्टी में थे ये पर्सन, तीसरी पार्टी में चले गए थे, थर्ड पार्टी में गए थे, तो वहाँ पर इस पर्सन को काफ़ी नॉलेज लेनी थी, विजडम लेनी थी, काफ़ी इनके अंदर का गुरु भी जागृत हुआ है, जैसे बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं आपके पर्सन। कभी बात करिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे आपके पर्सन के अंदर से गुरु बात कर रहे हों, ठीक है। और काफ़ी क्लैरिटी भी इस पर्सन को आई है, लेकिन कहते हैं कि हर एक इंसान का वक्त होता है, आपके लिए कोई परमानेंट आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस पर्सन के लिए भी जो परमानेंट नहीं है इनकी लाइफ में, अब उनके जाने का समय आ चुका है, ठीक है। सो वो कार्मिक साइकिल यहाँ पर ख़त्म हो रही है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी ने आपके पर्सन के लिए आगे क्या सोचा है वो आगे रिवील होगा, बट यहाँ पर ये कार्मिक साइकिल क्लियर हो चुकी है। ये कार्मिक साइकिल, ये पर्सन यहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है। और अब इस पर्सन को क्लैरिटी भी आ गई है कि मतलब बहुत हद तक इस पर्सन को क्लैरिटी आ चुकी है। अब ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस पर्सन की लाइफ में, देखते हैं क्या चॉइस बनाते हैं। आपको देख रहे हैं तो आप तो बिल्कुल क्रोध में और गुस्से में और ऐसी एनर्जी में हो, लड़ाकू विमान वाली एनर्जी ठीक है, मतलब लड़ने वाली एनर्जी, या फिर कहें कि बहुत स्ट्रिक्ट एनर्जी है। तो
देखते हैं आपके पर्सन क्या चॉइस बनाते हैं और आपका यहाँ पर क्या रिएक्शन निकल कर आता है। अच्छा, अगर आपको चॉइस बनाने का मौका मिले तो आप क्या चॉइस बनाओगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।